ये रामकृपाल सिंह जी चुनाव में हैं तो कभी दीगर बात है, कर दिया चल जाएगा। अभी हर मौसम में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये किशोर तिवारी का कहना। आप बताइए। देखिए, किशोर जी बहुत सच बात बोल गए कि चुनाव लड़ने के लिए सबके पास कुछ एक झोली में कुछ हथियार होते हैं। वो हथियार कहाँ कब कैसा चुनाव है क्या चलेगा ये डिपेंड करता है। देखिए, सबसे पहला है वो भाषा, दूसरे पर आता है धर्म, तीसरे पर आती है क्षेत्रीयता, चौथे पर आती है जाति। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं ये हथियार होते हैं। किशोर जी ने जो कहा कि अगर चुनाव का माहौल है तो ये सब चलता है, ये सब चुनाव के माहौल के लिए ही किया जा रहा है। ये सारा का सारा माल बीएमसी है। अगर बड़की सत्ता नहीं मिलती है तो मालदार जो उसके बाद नंबर 2 आता है वो बीएमसी है। सारा सब कुछ इस समय कौन सा हथियार बीएमसी में चलेगा ये सोच के ही शुरुआत हुई थी। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने जो शुरुआत की थी वो एक हथियार निकालो कि यहाँ भाषा का चल जाएगा, चूँकि मामला बम्बई का है और मराठी जाहिर सी बात है कि वहाँ डोमिनेट करते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा, तो ये बहुत है। तो ये क्रिया हुई, अब क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया भी होती है। तो कोई आपने भाषा का निकाला तो दूसरा वाला जो है पक्ष वो धर्म को निकाल रहा है। तो अपने अपने हथियार का सब प्रयोग कर रहे हैं किशोर जी। और रही बात यह है कि बाला साहब ठाकरे जी तब भी रिलेवेंट थे और आज भी रिलेवेंट हैं। ये जो शिवसेना है, चाहे वो 3 भाग हो गए हों, 3 हो गए हों, शिंदे का, राज ठाकरे का, उद्धव ठाकरे का, लेकिन सब भुनाते हैं बाला साहब ठाकरे के नाम पर ही। और ईमानदारी की बात यह है कि बाला साहब ठाकरे ये मानते थे कि भाषा वो धर्म को पहले, यानी हिंदुत्व की बात वो पहले करते थे, वरना दिल्ली में आकर के इंडिया और पाकिस्तान मैच के बीच में पिच खोदने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो जाहिर सी बात है कि उनका एक बड़ा लक्ष्य था। लेकिन अब वो मैंने कहा ना कि जब आपको ये चला गया, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो जो अब मिलता हुआ दिख रहा है वो है बीएमसी। बीएमसी में जीत के लिए अभी देखिए क्या क्या होता है। धर्म भी चलेगा, भाषा भी चलेगी, और जिस तरह का पैटर्न है हो सकता है कुछ और भी चीज़ें चलें। जी ठीक है, मेरे साथ इस वक्त श्रीराज नायर हैं। श्रीराज नायर, क्या ये महाराष्ट्र का चुनावी मुद्दा है? क्या महाराष्ट्र का टेम्परामेंट इस वक्त यही है कि जो मराठी में बात नहीं करेगा, जो मराठी नहीं बोलेगा, वो वहां पर रह नहीं पाएगा, पिटेगा? और अब नेक्स्ट चैप्टर ये है कि जो उर्दू बोलेगा या जो नमाज पढ़ेगा, ये भी नितेश राणे ने क्योंकि कहा, जो नमाज पढ़ेगा वो क्यों नहीं पढ़ता मराठी में? क्या इस स्तर पर राजनीति जाएगी? देखिए राम, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये सारा भाषा प्रेम केवल और केवल चुनाव को लेकर के आने वाले 3-4 महीने में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव, कॉरपोरेशन के चुनाव है और उसी को लेकर के ये भाषा प्रेम है। मेरा परिवार मुंबई में स्वतंत्रता के पहले से रहता है। हमारा परिवार केरल से है। बीच में मेरे पिताजी कुछ समय गुजरात चले गए, मैं तो फिर वापस मुंबई में हूँ कई वर्षों से। मैंने इस मुंबई शहर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो मराठी भाषा से प्रेम नहीं करता। मराठी भाषा, मराठी साहित्य, मराठी रंगमंच, मराठी सिनेमा इतना रिच है, इसको जबरदस्ती क्यों मुंह में हाथ डाल करके या एक शगुफा खड़ा करके कि कोई मराठी से प्रेम नहीं करता या मराठी नहीं बोलना चाहता, ये बिल्कुल बात गलत है। और मैं स्वयं यहाँ रह रहा हूँ, दिन रात रह रहा हूँ, तो हर व्यक्ति मराठी से प्रेम करता है। केवल और केवल भाषा प्रेम चुनाव को लेकर के और हिंदुओं को आपस में लड़ाना, ये बहुत दुख की बात है। लेकिन श्रीराज नायर, मुझे ये भी तो बताइए, फिर आपके मंत्री तो सरकार के मंत्री तो सिलेक्टिव होके कह रहे हैं कि इधर चले जाइए, नल बाजार चले जाइए, वहां के लोगों को बुलवाइए, वहां के लोगों को ऐसे हाथ डाल के देखिए। तो क्या ये उनकी भी राजनीति नहीं है? देखिए, उन्होंने एक्शन का रिएक्शन बोला, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है। आपने कई वीडियो देखे होंगे, नल बाजार, भिंडी बाजार, बांद्रा ईस्ट, ये सब जो नया नगर, मुंब्रा, इनको मुंब्रा के विधायक जितेंद्र आवाड़ी मंच पर थे, उनके चुनावी क्षेत्र के लोग कितना मराठी बोलते हैं। तो ये केवल और उनके सामने तो कोई जाता नहीं है बोलने के लिए कि आप मराठी बोलिए। कितने मुसलमान जो है यहाँ पे मराठी बोलने वाले हैं मुंबई के। तो केवल और केवल जो है आपस में हिंदुओं को लड़वाना,
ये गलत है। और ये स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के विचारों के विपरीत की बात है। स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, तो उनके अगर उनको ये दुख पहुंचाने की बात है, संपूर्ण हिंदू समाज को एक करने की बात होनी चाहिए। यहाँ की इतना बड़ा चैलेंज है, जिस प्रकार से धर्म को देख करके पतलून उतार करके जहां हिंदुओं को मारा जा रहा है, वहां केवल और केवल एक शगुफा खड़ा करके हिंदुओं को चांटा